हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा है अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि हैबिटेट के बारे में, हैबिट कैसी कैसी रहती है फंजाई की, और हमने इसमें पढ़ा था सेप्टेशन कैसी है। अब हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फ्लैजिला। फ्लैजिला में क्या है कि इसमें टू टाइप के फ्लैजिला मिलते हैं आपको। फर्स्ट इज विप्लस टाइप एंड सेकंड इज कैसा टेंसाइल टाइप। तो विप्लस टाइप होता है उसमें एंड पीस मिल भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करें, दे आर फाउंड फ्लैजिला आर फाउंड इन द सोमेटिक बॉडी ऑफ द सर्टेन लोअर ग्रुप ऑफ द फंजाई। फ्लैजिला आर फाउंड इन लोअर फंजाई एक्सेप्ट द जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज को छोड़ के बाकी सब लोअर फंजाई में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी यूनी बाई फ्लैजिलेट हैविंग ए टिपिकल 9+2 फाइब्रिल अरेंजमेंट। जो इसमें होगी माइक्रोफाइब्रिल्स की अरेंजमेंट वो क्या रहेगी 9+2। द फ्लैजिला में बी विप्लस टाइप और विदाउट विद और विदाउट एंड पीस और टेंसाइल्स टाइप। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये क्या है विप्लस टाइप फ्लैजिला का। और ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है टेंसाइल टाइप स्टेम। जो इसमें विप्लस होता है इसमें बीच में क्या होता है एक्सोनीम होता है। एक्सोनीम जो आउटर मोस्ट में एक साइटोप्लाज्मिक जो सिथ होती है उससे क्या रहता है सराउंडेड रहता है। और इसमें टिप पे क्या होता है एक एंड पीस प्रेजेंट होता है, कईयों में एब्सेंट भी मिलेगा। जबकि टेंसाइल टाइप का जो फ्लैजिला होता है वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू विप्लस टाइप का, और इसमें बहुत सारे फाइमलर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यह आपको क्या दिखा रखा है साथ में कुछ फ्लैजिलास जो दिखा रखे हैं वो किस डिफरेंट डिफरेंट फ्लैजिलेशन, जैसे कुछ स्पोर्स हैं या उसके अंदर कैसा होता है टिप पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये कौन सा विप्लस टाइप का। इस पे कैसे टेंसाइल्स टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट है, यहाँ पे टू विप्लस टाइप, या फिर कैसे हो सकता है एक विप्लस और एक टेंसाइल एक साथ में ही प्रेजेंट हो। ये आपको माइक्रोफाइब्रिल्स की क्या अरेंजमेंट दिखा रखे 9+2। 9 तो है फेरी फेरी पे अरेंज है और 2 सेंट्रल में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर द फॉर्मर इज नोन एज, जो आपका फॉर्मर मतलब जो आपका विप्लस टाइप का है उसको आप और क्या भी बोलते हो एक्रोनिमेटिक। और जो बाद वाला होता है जो टेंसाइल्स टाइप होता है उसका सेकंड नेम आपको पेंटोनिमेटिक भी बोलते हो। दी इन द जो डिफरेंट डिफरेंट अब आप क्लासेस की बात करोगे जैसे जो है आपकी क्राइट्रीडियोमाइसिटीज, इसमें मोटाइल जो सेल्स हैं इनके पास सिंगल विप्लस टाइप का फ्लैजिला है। ये वाला जो डायग्राम आपको दिखा रखा है इसमें सिंगल विप्लस टाइप का फ्लैजिला है। इसी तरीके से डिफरेंट के अंदर आपको दिखा रखा है, जैसे हाइपोकाइट्राइडमाइसिटीज के अंदर क्या होता है कि आपको टेंसाइल टाइप का मिलता है। जबकि आपके पास प्लाज्मोडियो फोरोमाइसिटीज के पास कैसे होता है बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। जो टू फ्लैजिला आप इंसर्टेड एंटीरियरली आर विप्लस टाइप तो उसको आप बोलते हो हेट्रोकायोन। ये टर्म आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्या है विप्लस टाइप में एंटीरियरली आपके टू फ्लैजिला जो है अटैच है विप्लस टाइप के, तो इसको आप क्या बोलोगे हेट्रोनोट, अनइक्वल फ्लैजिलेशन इन लेंथ। ठीक है। द लोंगर द फ्लैजिलम पोजेस ए शार्प पॉइंटेड टिप एंड शॉर्टर जो होता है उसकी टिप कैसी रहेगी ब्लंट टाइप की। ये इसमें डिफरेंस है, तो ये टर्म आपको पक्का याद करना है कि कैसे क्या हेट्रोनोट किसको बोलते हैं और इसमें फ्लैजिला की जो शिप टिप किस में है और जो है पॉइंटेड या ब्लंट टिप किस में है। तो इन द oocytes, the biflagellated cell possess the pyriform or kidney shape, and the flagella are inserted at the anterior end in the former and the depression at the later. वन फ्लैजिलम इसमें कैसा टेंसाइल्स टाइप का है और सेकंड कैसा रहेगा विप्लस टाइप का है। किस टाइप की सेल्स के अंदर वो फ्लैजिला जिसके अंदर क्या बीन शेप सेल्स होती हैं। ये देखो यहाँ पे बीन शेप सेल है, इस बीन शेप सेल्स के अंदर जो टू टाइप की फ्लैजिला है, वन इज टेंसाइल्स टाइप वन इज विप्लस टाइप, ये यहाँ पर बोल रहा है। नेक्स्ट आपको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएगा कि इसका जो आपका क्या रहता है माइसीलियल जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ मॉडिफिकेशन शो करता है, वो मॉडिफिकेशन कैसे आपको दिखाई देती है। जैसे आपको एक सेक्शन आपको स्टोरमा का सेक्शन दिखा रखा है, पे बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं। जब आप इसके स्ट्रक्चर की डिटेल देखते हो तो देखो हाइफे जो है बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में है और नो इंटरसेलुलर स्पेस विल प्रेजेंट। यहाँ पर देखो एक आपको इससे भी हार्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनाया जाता है स्क्लेरोटियम, और इसका ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखा आपको। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट दिस सम मॉडिफिकेड सम modified mycelial structures. फर्स्ट इज स्टोरमा। स्ट्रोमा क्या रहता है एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ द सोमेटिक टिश्यू लाइक ए मैट्रेस और कुशन की तरह दिखाई देता है। इसमें फ्रूटिंग बॉडी या फ्रूटिफिकेशन ऑफ सेवरल पैरासाइट और स्पोरिफिटिक फंजाइज आर फॉर्म्ड ऑन और विद इन द स्टोरमा। तो इसकी फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं वो या तो इसके ऊपर बनती हैं या फिर क्या है इसके अंदर ही बनती हैं। नेक्स्ट इज योर
स्क्लेरोटियम। स्क्लेरोटियम क्या होता है? इज ए कॉम्पैक्ट एंड हार्ड मास ऑफ इरेगुलरली शेप्ड स्ट्रक्चर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। इट मे फॉर द लॉन्ग पीरियड एज द पेरिनेटिंग बॉडी और जर्मिनेट ऑन रिटेनिंग द। जब तक आपको इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक ये क्या करेगा? डोमिनेट पीरियड में रहेगा, मतलब कि रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। दे आर जनरली ब्लैक, ब्राउन और पर्पल आउटसाइड एंड ग्रे वाइट इनसाइड। दे मे बी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पिन हेडेड, मैन हैंड्स एंड फुटबॉल लाइक इन द शेप। तो एग्जाम्पल इसका रहेगा क्लेविसिप्स। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? मॉडिफिकेशन जो बना है माइसिलियल से, तो उसका है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ्स कैसे रहते हैं? जब आपका हाइफा जो होता है वो अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या कर देता है? लॉस कर देता है और कैसा कॉम्पैक्टली और लॉन्ग स्टैंड्स में अरेंज हो जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? राइजोमॉर्फ बोलते हो। और दी स्ट्रिंग्स लाइक मास ऑफ राइजोमॉर्फ पोजेस थिक हार्ड कोर्टेक्स इन द सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज इनलोंगेटेड सेल एंड ए ग्रोइंग टिप। ये देखो, ये जो सेल्स है इनसे मिलके ये बना हुआ है, इनकी टिप कैसी रहेगी? ग्रोइंग रहती है। तो ये बिल्कुल इंटरवेनिंग होते हैं एक दूसरे के साथ में। द होल स्ट्रक्चर सीम्स टू लाइक ए रूट टिप, हैंस इसका नेम रूट टिप के नाम पे इसका नेम क्या पड़ेगा? राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ आर वेरी रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशंस एंड सर्व एज ए पेरिनेटिंग बॉडीज की तरह एक्ट करेंगे। जब प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे जो फंजाइज के हैं राइजोमॉर्फ बनेंगे ताकि उस अनफेवरेबल कंडीशन से बियर कर सकें। राइजोमॉर्फ आर यूजुअली प्रोड्यूस इन द किस क्लास के अंदर? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, बट आर ऑल्सो फाउंड इन सम अनदर ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन में मतलब कि जो फंजाई होती है कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखती हैं कि अनदर हायर प्लांट के साथ में भी रखती हैं, जिसमें माइकोरेजिया बोलते हैं, कुछ एल्गी के साथ में भी रखती है जब आप लाइकन की वो बात करते हो। तो इसी तरीके से जब अगर नॉर्मली आपके जो फंजाई सेप्रोट्रोफ भी है तो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेती है। तो वो न्यूट्रिशन जो होता है वो किस टाइप के होते हैं? कौन से उनको आयंस प्रेजेंट होते हैं उस न्यूट्रिशन के अंदर? कौन से मिनरल्स फंजाई को चाहिए होते हैं? कौन सी क्या होती है? उसको कार्बोहाइड्रेट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या है? एज स्टेटेड अर्लियर फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर। दिस इज बिकॉज दे लेक द क्लोरोफिल, हैंस दे आर इनकम्पेबल टू मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड। But if supply with the glucose or maltose as a carbon source, they can synthesize the proteins required for the growth utilizing inorganic organic source of nitrogen and various mineral element। इसका मतलब ये है कि अगर आप फंजाई को क्या ग्लूकोज या माल्टोज दे देते हो एज ए कार्बन सोर्स के तौर पे, क्या दे रहे हो? ग्लूकोज और माल्टोज। तो ये क्या है? खुद के प्रोटीन खुद ही सिंथेसिस कर लेगी। कैसे? जब ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके अलावा जब इसको इनऑर्गेनिक साल्ट मिलेंगे तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन वगैरह प्रेजेंट। तो उन एलिमेंट्स को क्या अरेंज करके या खुद के प्रोटीन्स को कर लेते हैं सिंथेसिस। स्टडी हैव शोन दैट कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट आपको दिखा रखे हैं रिक्वायर होते हैं ऑलमोस्ट ऑल फंजाई। जबकि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सभी फंजाइज को रिक्वायरमेंट नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंजाइज को ही इसकी रिक्वायरमेंट होती है। द कार्बोहाइड्रेट सर्व एज द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन and energy. Glucose, fructose, mannitol, maltose are preferred by the most of the fungi। जबकि जाइलोज, सुक्रोज, स्टार, सेलुलोज होते हैं ये कुछ स्पेसिफिक फंजाइज के द्वारा ही यूटिलाइज किए जाते हैं। बिसाइड दिस कार्बोहाइड्रेट फैट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, लिग्निन, एल्कोहल भी यूटिलाइज किए जाते हैं फंजाई के द्वारा। क्या करने के लिए? खुद की ग्रोथ करने के लिए और एनर्जी सोर्सेज पे। ये आपको ना टाइप ऑफ होस्टेरिया दिखा रखा है। होस्टेरिया क्या होता है? जब आपका हाइफे होता है वो एक स्पेसिफिक थोड़ी सी अपनी ब्रांच निकालता है, सेल के अंदर डालता है और उस सेल से क्या करता है? इस होस्टेरिया के थ्रू मिनरल्स को इनटेक करता है, ठीक है, या जो भी ऑर्गेनिक मैटर इसको सेल से चाहिए होता है। तो ये स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होते हैं किसकी? हाइफे की। तो इसमें आपको दिखा रखा है होस्टेरिया जो होते हैं वो ब्रांच टाइप भी हो सकते हैं और अनब्रांच टाइप भी हो सकते हैं। तो इसमें देखो सिर्फ सिंपल होस्टेरिया ऐसे निकला हुआ है तो ये क्या है? अनब्रांच टाइप का। लेकिन होस्टेरिया जो होता है आगे जाके कुछ स्पेसिफिक ब्रांच में और बाइफरकेट हो जाए तो उसको ब्रांच टाइप होस्टेरिया बोल देते हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अगर ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो मेन बेस्ट सोर्स रहता है फंजाई के लिए। जबकि कुछ अनदर सोर्स जो होते हैं जैसे अमोनिया कंपाउंड है या नाइट्रेट है, इनसे भी क्या करता है? वो अपने इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो उसको चाहिए होते हैं ना, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, वो इनसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फंजाई। मैनी फंजाई सिंथेसाइज द विटामिन बट आर सम आर अनेबल टू सिंथेसाइज द थायमिन और बायोटिन, या फिर दोनों की दोनों। दी एक्सेस फूड इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में फूड स्टोर रहता है? इसमें ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स की फॉर्म में। द फूड इज एब्जॉर्ब बाय द जर्नल सरफेस
ऑफ द माइसीलियम के सरफेस से। तो किसकी फॉर्म बना के मैंने अभी बताया ना, या तो किसकी राइजोइड्स के स्ट्रक्चर या फिर होस्टेरिया टाइप स्ट्रक्चर्स बना के क्या करते हैं वो फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फूड इज एब्जॉर्ब इन किस फॉर्म में किया जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में। For this, fungi have the capacity to break down and larger food molecule into simpler one to be capable of passing freely through the cell wall and its membrane. It is done by excreting some extracellular enzyme that upon it release into substratum. फिर क्या करेंगे वो extracellular enzymes बाहर जाके क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को। डाइजेस्ट होने के बाद क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस फूड को, फंगल बॉडीज जो होती हैं। The capacity to produce the specific enzyme of a fungus shows its ability to utilize the specific substance as a food. ये आपकी यहाँ तक इसकी बात कंप्लीट होती है कि कैसे उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कैसी फ्लैजिलेशन होती है, कुछ जो मॉडिफिकेशंस रहती हैं फ्लैजिला की वो क्या, और हमने इसमें स्टडी किया कि माइसीलियम जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है वो क्या बनाती है। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम अबाउट रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और इसमें जो हेट्रोथैलिज्म का प्रोसेस रहता है उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।